दिग्विजय सिंह ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक यूजर के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इलेक्शन कमीशन ने मिलने तक का समय नहीं दिया। मध्य प्रदेश में मौसम ने अब करवट बदल ली है। सुबह शाम यहां गुलाबी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में पारा 5 डिग्री के नीचे आ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर महीने में गुलाबी सर्दी का ही असर रहेगा, जबकि नवंबर महीने से सर्दी में इजाफा होने लगेगा। तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को दंगाई पार्टी कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग बिहार को मिलकर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग और दंगाई पार्टी झंझट कराते रहता है। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जुमलाबाजी और दंगा फसाद में लगे हुए हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेनों नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड को उद्घाटन के एक दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को यात्रियों के लिए खोला जाएगा। तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस KCR को भ्रष्ट कहती है, लेकिन राहुल गांधी देखे कि उनके साथ कौन खड़ा है। देश में रेवंत रेड्डी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। रेवंत ने के आगे दाऊद और शोभराज भी छोटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले ही कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को बेच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। पीएम मोदी ने महमूद अब्बास से गाजा के अल पहली बैपिटिस्ट अस्पताल में हुए अटैक को लेकर बात की और वहां मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी बोले, हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए सहायता भेजना जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए पुराने लाइसेंस नियमों में बदलाव किया है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए एक ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली स्थापित की गई है। ध्यान रहे कि सरकार ने अगस्त में कहा था कि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट को 1 नवंबर से लाइसेंस व्यवस्था के तहत रखा जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि असम के CM जिस पार्टी में है वह हमास से कम नहीं है। उन्हें पहले इतिहास पढ़ना और समझना चाहिए। वो बीजेपी में है तो उन्हें फिलिस्टाइन इजराइल के बारे में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है, उन्हें जानना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से चल रही तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से मतभेद के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सभी फैसले हम मिलकर कर रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा में देरी और मतभेद को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि सभी फैसले सबकी राय से हो रहे हैं। बिग बॉस सीजन 17 इन दिनों काफी धमाकेदार तरीके से चल रहा है, लेकिन हाल ही में उसे इस शो को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर फैंस को झटका लग सकता है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने शो के अवैध प्रसारण पर रोक लगा दी है। वाईकॉम 18 मीडिया ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया है कि कई वेबसाइट अवैध रूप से शो का प्रसारण कर रही थी। अब अदालत ने उल्लंघन करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।